ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स बिगिन। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो फॉर ऑल द लिब्रा, सबसे पहले हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप सेक्टर में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, लेट अस फाइंड आउट। फॉर ऑल द लिब्रा सन मून राइजिंग, ओके, तो क्या सिचुएशन है। ओह माय गॉड। सो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। मे बी समथिंग इज एंडेड रिसेंटली, या ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है आप लोगों के बीच में। बिट्रेयल, एंडिंग, सेपरेशन, फीलिंग वेरी लो, या ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप इज हिटिंग द लोएस्ट। इससे ज़्यादा कुछ बुरा हो नहीं सकता रिलेशनशिप में, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। या रिसेंटली अभी कुछ ऐसा हुआ था इन द पास्ट। नाउ मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में। कोई ऐसी शिफ्ट है, लाइक वेटिंग फॉर द शिफ्ट टू हैपन। ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है, या कोई वेट कर रहा है टू टेक एन एक्शन। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि वो वेट कर रहे हैं या आप वेट कर रहे हैं। बट येस, दैट इज़ व्हाट वी आर गेटिंग कि मतलब ज़्यादा कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन कोई सोच रहा है हाउ टू टेक स्टेप्स फॉरवर्ड इन अ राइट डायरेक्शन, क्या किया जाए। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, ऑफ कोर्स आपको कभी कभी समझ नहीं आता व्हाट टू डू विद दिस रिलेशनशिप। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर में आप बचपना बहुत है, या वो एज गैप है आप लोगों के बीच में, आपको ऐसा महसूस होता है व्हाट टू डू विद दिस, कि क्या करें आप अपने पार्टनर का, व्हाट टू डू विद दिस। ओके, बट यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू देम, कि आप उनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं और यू वांट टू कम्युनिकेट। ठीक है, कि आप उनसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर रिफ्यूजिंग, दे आर अवॉइडिंग, या हो सकता है कि दे आर बर्डनड। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब यहाँ से छलांग मार देंगे, इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता है। ऐसा वो फील कर रहे हैं, और मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बर्डन्स वो कैरी कर रहे हैं इन दिस रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स ये आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इनकी इंटेंशंस क्या है इस कनेक्शन को लेके। अगेन फ्लक्चुएटिंग इंटेंशंस जो हैं, वो जो उनके इमोशंस हैं बेसिकली, वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो अब जब फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो दे कांट डिसाइड, है ना, कि क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर कीपिंग अ डिस्टेंस। हो सकता है इस वजह से कि वो तभी वो डिस्टेंस रख रहे हैं, वो डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। दे वांट, ऑफ कोर्स दे वांट टू हील द रिलेशनशिप, और दे वांट कि सिचुएशन हील हो। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। दे आर रिग्रेटिंग, और मे बी उनको उनको ये महसूस हो रहा है हाउ इंटेंस इज दिस कनेक्शन, बिकॉज डीप डाउन दे ऑल्सो नो कि इट्स लाइक कि डिवाइन ने मिलाया है आप लोगों को, या सोल कनेक्शन है, सोल टाइज है, बट आप लोगों के व्यूज़ मैच नहीं हो रहे हैं। या हो सकता है कि आप कुछ अलग सोच रहे हैं, वो कुछ अलग सोच रहे हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हो रहे हैं आप लोगों के इस टाइम पे। सो समबडी इज हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। ओके, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपकी भी हो सकती है। दैट somebody is thinking too much, बहुत ज़्यादा कोई सोच रहा है। तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई नेक्स्ट मूव ले रहे हैं जस्ट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। या हो सकता है कि दे हैव टू मच इमोशंस, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद द वाटर साइन। वाटर एनर्जी बहुत आ रही है, तो अगर आप वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, दे हैव लॉट ऑफ इंटेंस इमोशंस, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और आपकी साइड से मुझे ऐसा लग रहा है कि यू वॉन्ट टू यू आर ऑलरेडी मिसिंग दैम, आप उनको ऑलरेडी मिस कर रहे हो। ओके, एंड आप उनको रीच आउट करना चाहते हो, या हो सकता है कि एक्सप्रेस करना चाहते हो अपने इमोशंस, कि आप कैसा फील कर रहे हो। ये एनर्जी आपकी साइड से मुझे दिखाई दे रही है। ओके, ओह यहाँ पे हमारे पास वो एनर्जी है,
पावर कपल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी दिखाई दे रही है. ओके, सो लिब्रा, आई थिंक इट इज़ अबाउट एन रीचिंग आउट. कुछ कुछ चीज़ों में आई जस्ट गेटिंग थर्ड पार्टी एनर्जी. आई डोंट नो व्हाई, मे बी एट वर्क प्लेस या ऐसा कुछ है जो ऑलरेडी डील कर रहे हैं किसी के साथ. तो शायद हो सकता है कि वो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उस वजह से भी. या हो सकता है कोई साइलेंट है या कोई एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. तो आउटकम क्या दिखाई दे रहा है? वाओ, आउटकम इज अगेन लिब्रा, व्हाट्स हैपनिंग, लॉट ऑफ क्वींस एनर्जी. तो इसका मतलब डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कुछ चल रहा है या कोई और थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ सामने निकल के आ रही हैं. वील फाइंड आउट. यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोग एक साथ आ सकते हैं. 10 ऑफ कप्स एनर्जी है, बट स्टिल समबडी इज कीपिंग हेल्दी बाउंड्रीज. मतलब आप लोग साथ में हैं, एक साथ वापस आ सकते हैं, रिकनसाइल कर सकते हैं. हैप्पी फैमिली का कार्ड है, बट स्टिल समबडी इज कीपिंग हेल्दी बाउंड्रीज. मुझे ऐसा लग रहा है. डोंट नो व्हाट इट इज. एक्सक्यूज मी. मतलब हो सकता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ हो, कि आपकी बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, बट स्टिल समबडी इज ऑफ अ लिटिल बिट. ये चीज़ हो सकती है. नाउ टॉकिंग अबाउट सिंगल्स के लिए एनर्जी है. ओके, यू मे गेट एन ऑफर ऑफ लव, कमिटमेंट, प्रपोजल, शादी, व्हाटएवर. ओके, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन आई थिंक यू आर टेकिंग योर टाइम. आपको ऐसा लगता है कि जल्दी क्या है, लेट अस सी, तो ये चीज़ है. बट मुझे प्रपोजल दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि आप थोड़ा छानबीन कर रहे हो कि वेदर इट इज़ ओके और नॉट, या कोई और पर्सन तो नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है, या यू मे फाइंड आउट. तो सिंगल्स के लिए वो एनर्जी दिखाई दे रही है. तो जल्दबाजी मत करिए. इट्स ओके, टेक योर टाइम. यू कैन ऑलवेज फिगर आउट कि क्या है, कि अब बाद में पता चले, उससे बेटर ये है कि आप पहले ही सब कुछ देख लें. तो ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात. ठीक है, बने रहिए, क्योंकि हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे. बट पहले करियर की बात करना चाहूँगी मैं कि करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द लिब्रा सन मून राइजिंग. सो करियर वाइज, ओके, लिब्रा, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, है ना, अगर हम करियर की बात करें. आई थिंक बट स्टिल समवेयर यू फील डिसअपॉइंटेड और लैकिंग. आपको ऐसा लग रहा है, होपलेस हो रहे हैं आप, है ना. जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उतना ज़्यादा आप होपलेस हो रहे हैं किसी सिचुएशन को लेके, या इट वॉज थिंग ऑफ द पास्ट. अब आगे ऐसा लग रहा है कि यू आर थिंकिंग ओवर समथिंग. ओके, आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं. इधर इट इज़ अबाउट अ जॉब. ठीक है, कि आप शुरुआत करना चाहते हैं अपनी जॉब को लेके, या हो सकता है कि लाइक वट यू कैन बी हैप्पी डूइंग. ये चीज़ हो सकती है. लाइक यू आर थिंकिंग ओवर समथिंग, मे बी इट इज़ अबाउट योर जॉब, या हो सकता है किसी के बारे में आप किसी से बात कर रहे हैं और अप्लाइंग समवेयर, और इट इज़ अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर. तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. ओके, और मे बी बाय द एंड ऑफ दिस वीक और नेक्स्ट वीक यू विल फाइंड आउट अ वे. और यहाँ पे फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो या तो हो सकता है कि कोई वेंचर सेटअप कर रहे हैं और किसी से बातचीत चल रही है आपकी, या आप अपनी जॉब ज्वाइन कर रहे हैं और वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग. ये चीज़ मुझे लिब्रा के लिए दिखाई दे रही है. लेट अस कंफर्म कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर रिलेशनशिप और करियर, वट एवर, सबके लिए, कलेक्टिव के लिए, जो भी देख रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट अस फाइंड आउट. लिब्रा के लिए रिलेशनशिप या करियर, व्हाट मैसेजेस वी आर गेटिंग. ओके, अगर करियर की बात करें, सो योर एफर्ट्स आर गोइंग टू पे ऑफ. आप अभी प्लानिंग मोड में थे, अभी तक आपकी प्लानिंग चल रही थी दैट व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना चाहिए. और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ लाइक थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. ओके, एक साइकिल बिगिन हो रहा है, न्यू साइकिल, थिंग्स आर कमिंग टू फ्रूशन, और व्हाट वी से दैट. ओके, आई होप आई एम सेइंग इट राइट. तो ये ऐसा लग रहा है कि कुछ जैसे होता है ना कि things meeting up, okay, in a, or things going in the right direction, या successful completion, कि आप किसी चीज़ के लिए efforts put कर रहे हैं, you were planning and now it is implementation and it is working
फॉर यू, आपके लिए कुछ वो। अब अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है या आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है अगर आप कुछ सेटअप कर रहे हैं, बट जो भी है that is pushing you into your masculine energy, or you're socializing, you're connecting lot of people, you are connecting with lot of people, और चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अगैन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सक्सेसफुल कंप्लीशन नंबर 10। नाउ ये चीज़ है, अब जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं ना, आप खुद को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। खुद मतलब आपके लिए क्या अच्छा है, आपके क्या व्यूज़ हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, आपका दिल क्या चाहता है, तो ये एक अच्छी बात है। इट कॉल्स लाइक सेल्फ लव जर्नी, कि हाँ आप उस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, वट यू आर लाइकिंग। अब सिमिलरली इट इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप एज वेल, दैट यू आर थिंकिंग कि हाँ स्ट्रगल हो सकती है, मे बी यू आर स्ट्रगलिंग अलॉट, ओके, फाइटिंग, स्ट्रगलिंग, गोइंग थ्रू दैट फेज इन योर लव लाइफ, रिलेशनशिप, एनीथिंग इन योर लाइफ इन जनरल, हेल्थ वाइज, बट नाउ इट इज़ लाइक कि आप दूसरे तरीके से सोच रहे हैं। नाउ इट इज़ अबाउट यू। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक कमिंग टुगेदर, बिल्डिंग अ फ्यूचर, सिक्योर फ्यूचर, जो आपको एक्चुअली में करना है आप वो कर रहे हैं, ठीक है। जो स्टेप्स लेने हैं, नेसेसरी स्टेप्स दैट यू आर रेडी टू टेक इन योर कनेक्शन, और डीलिंग विथ लाइक डीलिंग विद योर ओन माइंड, कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट्स नीडेड, यू नो, वो चीज़ है। तो तभी कहा जाता है स्टेपिंग इनटू योर मैस्कुलिन एनर्जी। कोई फर्क नहीं पड़ता मेल है फीमेल है सुन रहे हैं, इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, ठीक है। कुछ मेल हैं जिनके अंदर वो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, कुछ फीमेल्स है जिनके अंदर मैस्कुलिन। तो इट इज़ अबाउट डीलिंग विद एनर्जी, तो उनका प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। तो आपके उसमें ये है दैट यू आर स्टेपिंग इनटू दैट एनर्जी। सो इसका मतलब ये है एक्सपेंशन, growth, okay, and socializing. Similarly, it is about relationship, कि आप अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं, स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, बट येस कीपिंग योर सेल्फ अवेयर एंड लविंग योर सेल्फ एज वेल, कि आपके लिए क्या अच्छा है, आप क्या चाहते हैं, नॉट बीइंग जजमेंटल अबाउट एनीबडी और एनी सिचुएशन, जस्ट कीपिंग देयर। तो ये एक बहुत बहुत अच्छी एनर्जी लिब्रा के लिए रिफ्लेक्ट हो रही है। नाउ व्हाट्स द गाइडेंस फॉर योर लिब्रा, कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, डोंट गेट बर्डनड। और देखो यहाँ पे ना, ऑलवेज देर आर पीपल अराउंड दैट ट्राई टू मिसगाइड, जितने मूव नहीं पाते, ओके। सो नेवर बी मिसगाइडेड, ओके। आपको कहते हैं ना कि पहाड़ पे चढ़ना है, तो यू हैव टू शेड द बर्डन, कि आपको वो बर्डन, पास्ट बर्डन हो या कुछ भी हो, यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट। तो पास्ट बर्डन इफ यू आर कैरिंग, यू नीड टू लेट गो, बिकॉज योर लाइफ इज ट्रांसफॉर्मिंग। आपकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, और यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको ये पता है, यू नो इट वेरी वेल दैट योर लाइफ इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो गाइडेंस यही है कि प्लीज बर्डन को पीछे छोड़ दीजिए, गो विद द फ्लो, आगे की तरफ बढ़िए, स्विम विद द फ्लो, ओके। एंड कंप्लीशन, अगेन सक्सेसफुल कंप्लीशन, आई टेल यू, बार बार कंप्लीशन का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है न्यू लाइफ साइकिल, न्यू चैप्टर, ओके। और आपको क्लैरिटी मिलेगी, मिसिंग पीसेस जो है ना अपने आप जुड़ने शुरू हो जाएंगे, एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड। एंड क्या बोले उसको, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो स्टॉप रिग्रेटिंग इफ थिंग्स आर गोइंग स्लोअर देन यूजुअल, या हो सकता है कि यू आर नॉट गेटिंग, तो उस चीज़ का उस चीज़ की ना चिंता मत करो, या हो सकता है डिले आपकी तरफ से हो रहा है, यू नीड टू मूव फास्ट। आप ये देखिए, बिकॉज ऑफ द स्लो एनर्जी, आपको एंजल्स कह रहे हैं दिस इज अ टर्टल, ओके, एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन, कीप वॉकिंग, वाई यू जस्ट गेट स्टेगनेंट। आप स्टेगनेंट क्यों हो जाते हो, या आप सोचने क्यों लग जाते हो, या सोच सोच के टाइम ही गवा देते हो। 4 ऑफ सोर्स एनर्जी है, तो कब तक आप बैठ के सोचते रहेंगे, रिग्रेट करते रहेंगे, डिले, इट इज़ ऑल अबाउट डिलेज, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सच अ वंडरफुल थिंग, आप यहाँ एक लड़की है, ठीक है, एवरीथिंग इज ग्रे, बट बाहर अगर आप विंडो से देखते हैं तो सो मच क्लैरिटी एंड कलर्स, बट शी इज़ नॉट एंजॉइंग। तो it is about coming out of that zone so that you can understand, and moreover it is within, कि पहले आप खुद से कनेक्ट करें, रियलाइज करें एंड एन्जॉय द लाइफ व्हाट यू वांट। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।